हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनः वितरण ऊर्जा में कमी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनः वितरण ऊर्जा में कमी। मेरे दोस्त, दो गो आवेश हम कोई मानेंगे कि कोई दो आवेश है। एक आवेश मेरे दोस्त यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये कोई आवेश है और यह भी एक कोई आवेश है। मानेंगे मेरे दोस्त कि माना दो आवेशित चालक मेरे दोस्त, इसको आवेशित कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया मेरे दोस्त, इस दोनों चालकों को आवेशित कर दिया गया। तो मेरे दोस्त हम मानेंगे कि माना दो आवेशित चालक ए तथा बी, माना दो आवेशित चालक ए तथा बी जिनकी धारिताएं अगर आवेशित चालक है तो कुछ धारिता भी होगी मेरे दोस्त। इनकी जो धारिताएं हैं C1 व C2 है। माना कि दो आवेशित चालक ए तथा बी है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। इन्हें आवेश Q1 व Q2 दिया जाता है तो इनका विभव V1 व V2 हो जाता है। V1 व V2 हो जाता है। तो इन्हें एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने से पहले तथा जोड़ने के बाद इनके ऊर्जा में कुछ कमी होती है, यानी कि जोड़ लेंगे तब और जोड़ेंगे और जोड़ा जाएगा तब, यानी कि जोड़ने से पहले तथा जोड़ने के बाद ये दोनों जो आवेशित चालक है इनकी ऊर्जा में कुछ कमी होती है। उसे ही आवेशों के पुनः वितरण ऊर्जा में कमी कहते हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो फिगर है मेरे दोस्त, यह जो चित्र है, इसी चित्र को कुछ हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे कि माना दो आवेशित चालक ए तथा बी है। तो मानेंगे कि दो आवेशित चालक ए तथा माना दो चालक ए तथा बी है या आवेशित चालक ए तथा बी है। माना दो चालक ए तथा बी है जिनकी धारिताएं क्रमशः जिनकी धारिता मेरे दोस्त C होता है तो क्रमशः C1 व C2 है। जिनकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है। C1 व C2 हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद आवेश हम दे रहे हैं Q1 व Q2। तो इन्हें आवेश Q1 व Q2, तो इन्हें आवेश Q1 व Q2 दिया जाता है और इन्हें आवेश Q1 व Q2 दिया जाता है। तो इनका विभव मेरे दोस्त जो होगा V1 व V2। देखो मेरे दोस्त, इनका विभव V1 व V2 हो जाता है। इनका विभव V1 व V2 हो जाता है। हो गया। उसके बाद मेरे दोस्त पतले तार से जोड़े हैं, लिखेंगे कि उसके बाद इसे एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है जोड़ा जाता है। तो जोड़ने से पहले तथा जोड़ने के बाद इनके ऊर्जा में कुछ कमी हो जाती है। कुछ कमी हो जाती है जिसे आवेशों का पुनः वितरण ऊर्जा में कमी कहते हैं।
मेरे दोस्त जोड़ने से पहले तथा जोड़ने के बाद ऊर्जा में क्या कमी हुई है उसी को मेरे दोस्त हम निकालेंगे। तो मानेंगे कि जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा, मेरे दोस्त ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर इसको यहीं पे बना देना अच्छे से पेंसिल से। ये चालक हो गया मेरे दोस्त ए, और भी ये चालक हो गया। इसे एक पतले तार के द्वारा जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने से पहले क्या करेंगे कि इसको आवेशित करेंगे। माना दो चालक ए तथा बी है जिनकी धारित माना दो चालक ए तथा बी है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। इन्हें आवेश Q1 व Q2 दिया जाता है, तो इनका विभव V1 व V2 हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद इसे एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने से पहले तथा जोड़ने के बाद आवेशों में या इसके ऊर्जा में कुछ कमी हो जाती है, जिसे आवेशों का पुनः वितरण ऊर्जा में कमी कहते हैं। तो मेरे दोस्त लिखेंगे कि जोड़ने से पहले यानी कि लिख सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि मेरे दोस्त जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा, यानी कि जो चालक ए है उसको जब जोड़े नहीं रहेंगे तब उसकी ऊर्जा क्या होगी। तो लिखेंगे जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा, जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा क्या होगी मेरे दोस्त। तो U बराबर फार्मूला होता है कि 1/2CV²। अब चालक ए का था मेरे दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे कि जोड़ने से पहले चालक बी की ऊर्जा, ये भी मेरे दोस्त होगा U बराबर 1/2CV²। इसको 1 करेंगे तो 1 कर देंगे, और इसको 2 करेंगे तो 2 कर देंगे। मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से होगा। अगर दोनों को जोड़ते हैं तब मेरे दोस्त क्या होगा कि कुल ऊर्जा होगा। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कुल ऊर्जा। तो U बराबर क्या करेंगे कि U1 और प्लस U2 को जोड़ देंगे। U1 का मान मेरे दोस्त हम देखते हैं कि 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, और प्लस U2 का मान भी 1/2 C2 V2 का स्क्वायर है। मेरे दोस्त हम यहाँ से देख रहे हैं कि 1/2 को कॉमन करेंगे तो C1 V1 का स्क्वायर और प्लस C2 V2 का स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ से मेरे दोस्त इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके हम छोड़ देंगे। फिर देखेंगे कि अगर ये दोनों जो चालक है, अगर जो इसके जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या होगी। अगर दोनों चालक को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या होगी। तो लिखेंगे कि जोड़ने के बाद की ऊर्जा, जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या होगी मेरे दोस्तों। U बराबर जो फार्मूला होता है 1/2 कोष्ठ में C1 और प्लस C2 रहेगा, और गुणा कोष्ठक में उभयनिष्ठ विभव। मेरे दोस्त उभयनिष्ठ विभव यही होता है, लेकिन यह एग्जैक्ट नहीं है। जो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला भी हम बता रहे हैं मेरे दोस्त। उभयनिष्ठ विभव होता है। तो U उभयनिष्ठ विभव का होल वर्ग हो गया, ठीक ना। तो 1/2 इसको ऐसे ही उतार देंगे कि C1 और प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है मेरे दोस्त कि इसी को ध्यान से देखो कि कैसे लिखा जा रहा है। C1 V1 है मेरे दोस्त, तो C1 V1 स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर यहीं पे चला गया तो यहाँ का स्क्वायर हटा देंगे। उसके बाद C2 V2 और बटा में C1 और प्लस C2, यहाँ का वर्ग में दोस्त साफ और साफ होल वर्ग कर देंगे, ठीक। उसके बाद बराबर 1/2 छोटा ब्रैकेट में C1 और प्लस C2 करेंगे, फिर गुणा बड़ा ब्रैकेट में। इसको A मानेंगे मेरे दोस्त, पूरा को A और इसको B, इसको A और इसको B, बीच में प्लस है तो मेरे दोस्त प्लस का रखेंगे। इसको मानेंगे A, इसको B, तो A प्लस B का होल वर्ग का फार्मूला लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। A पर वर्ग हो जाएगा और प्लस B पे भी वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2, फिर A, फिर B, कुछ इस प्रकार से होगा मेरे दोस्त। और नीचे वाला भी कुछ इसी प्रकार से वर्ग बन करके रह जाएगा। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो एगो तो कट सकता है, तो कट गया। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पे देखेंगे कि C1 V1 का वर्ग है, और प्लस C2 V2 का वर्ग है। उसके बाद प्लस 2 C1 C2 V1 V2, यानी कि V1 V2 C1 C2, ठीक।
उसके बाद बटे में मेरे दोस्त हम लिख देंगे कि C1 और प्लस C2। अब देखेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पे कुल ऊर्जा मिल गया है, ठीक, यानी कि टोटल इन दोनों का ऊर्जा क्या है, और जब दोनों का जोड़ा गया है पतले तार के द्वारा तो ऊर्जा ये है। तो मेरे दोस्त मान लो कि मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये ये कुल ऊर्जा का मतलब कुल पैसा 10 रुपये है। जोड़ने के बाद ऊर्जा यानी कि खर्च करने के बाद पैसा 8 रुपया बच गया, 8 रुपया बच गया, यानी कि हमने खर्च किया है, उसके बाद 8 रुपया बचा है तो हमने कै रुपया खर्च किया है, 2 रुपया। उसके बाद मेरे दोस्त देखेंगे कि ऊर्जा में कमी यू बराबर जो होगा कि सबसे अधिक वाले में से जो कुल ऊर्जा थी, कुल ऊर्जा में से जोड़ने के बाद जो बची हुई ऊर्जा थी उसमें से घटा देंगे। तो मेरे दोस्त कुल ऊर्जा ये थी, उसको कॉपी कर दिए, और जोड़ने के बाद की ऊर्जा यही थी, उसको भी मेरे दोस्त हम कॉपी कर दिए। उसके बाद देखेंगे कि बराबर u बराबर 1/2। उसके बाद हम देखेंगे u 1/2 को हमने दोनों तरफ से कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद मेरे दोस्त देख रहे हैं कि C1 V1 का स्क्वायर और C2 V2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस C1 V1 है मेरे दोस्त, दोनों का वर्ग माइनस है मेरे दोस्त, अंदर गुणा करके माइनस ही कर देगा। C2 V2 और दोनों का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर और माइनस का 2C1 C2 V1 V2। उसके बाद सबके बट्टे में मेरे दोस्त ये वाला C1 प्लस C2 जो कि लॉस लेंगे, सबके बट्टे में नहीं रहेगा मेरे दोस्त, केवल व केवल इतना ही मिलेगा, केवल व केवल मेरे दोस्त यह इतना में ही रहेगा। ये वाला मेरे दोस्त C1 प्लस C2 इसके बटे में हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ से हम इसको लॉसा लेंगे, लॉसा में लेंगे तो 1/2 C1 का इन दोनों में गुणा, फिर C2 का इन दोनों में गुणा। तो मेरे दोस्त हम गुणा कर लेते हैं। C1 क्या होगा कि C1 स्क्वायर, उसके बाद V1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस C2 का गुणा करेंगे इसी में, तो C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस हो जाएगा, C1 का गुणा इसमें कर लिए, उसके बाद C1 का गुणा इसमें कर लिए, तो C1 हो गया, C2 V2 होगा, V2 स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में हम C2 का करेंगे, C2 का गुणा इसमें करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस C2 और C2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद V2 का स्क्वायर, उसके बाद में दोस्त माइनस, इसको एज इट इज़ वैसे के ही वैसे कॉपी कर देंगे, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस का 2C1 C2 V1 V2, और सबके बटे में मेरे दोस्त इस बार लॉसा लेने पर सबके बटे में C1 और प्लस C2 मेरे दोस्त हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि C1 V1 माइनस में है और यहाँ पे C1 V1 प्लस में, तो कट जाएगा। फिर ऊपर से C1 C2 कॉमन कर लेना है, C1 C2 मेरे दोस्त हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे कि C1 C2 को हम कॉमन कर दिए, ठीक। C1 C2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे V2 बच गया, तो मेरे दोस्त V2 का स्क्वायर कर देंगे। C1 C2 हट गया तो यहाँ पे मेरे दोस्त प्लस है, तो यहाँ प्लस V1 का स्क्वायर, उसके बाद बस खत्म हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि माइनस, अब C1 C2 यहाँ से भी खत्म हो गया तो माइनस का 2V1 और V2 बचेगा, और सबके बटे में मेरे दोस्त बचेगा C1 प्लस C2 को मेरे दोस्त उससे भी हम नीचे है तो मेरे दोस्त उसको भी नीचे हम ला सकते हैं, यानी कि C1 और C2 बटा में C1 प्लस C2 कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2V1 V2, यही जो कि मेरे दोस्त आपका फार्मूला होगा, या ये वाला आपका जो आवेशों के पुनः वितरण ऊर्जा में कमी का मेरे दोस्त यह फार्मूला होगा, या फिर इसको a-b पे होल वर्ग का भी तोड़ सकते हो। तो यहाँ से C1 C2 बटा में C1 प्लस C2, और इसको 1-2 का होल वर्ग पे भी तोड़ सकते हो मेरे दोस्त। अब u है ये वाला, तो इसका मात्रक लिख देंगे, इसका मात्रक जूल होता है। इसका जो मात्रक मेरे दोस्त होगा वो जूल होगा। और सच्ची एक बात बताऊं तो मेरे दोस्त जितना भी ऊर्जा है चाहे कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक जूल ही होता है। तो कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्त
आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनः वितरण ऊर्जा में कमी का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से 4 अंक आपका पक्का हुआ।